जैसे ही लाला का बिरयानी ढाबा खुलता है, उसके ढाबे पर लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। यहाँ तक कि सेठ मीना लाल के ढाबे पर बिरयानी खाने वाले लोग भी लाला के ढाबे पर बिरयानी खाने आ जाते हैं। कुछ ही दिनों में लाला का बिरयानी ढाबा बहुत बढ़िया चलने लगता है। एक रोज लाला के ढाबे पर बिरयानी खा रहे प्रभात जी लाला से कहते हैं, भाई लाला, क्या खूब बिरयानी बनाते हो कि पेट तो भर जाता है पर मन नहीं भरता। तभी बिरयानी खा रहे गुप्ता जी बोलते हैं, सच में लाला के हाथों में तो जादू है। वेज बिरयानी भी इतनी फर्स्ट क्लास बनाई है कि इसकी जितनी तारीफ करें उतनी कम है। तभी सुशांत कहता है, भाई लाला, आपने तो मुंबई शहर में मिलने वाली बिरयानी को भी फेल कर दिया है। मैं कल ही मुंबई से आया हूँ और वहाँ तो 500 रुपए में मिलने वाली बिरयानी से पेट ही नहीं भरता है। एक प्लेट में इतनी जरा सी बिरयानी देते हैं वे लोग कि क्या कहें। और यहाँ देखो, सिर्फ 100 रुपए में इतनी सारी बिरयानी खाने को मिल जाती है कि पेट पूरा खचाखच भर जाए। उसी रात लाला अपना ढाबा बंद करके अपने घर जाता है और अपनी पत्नी रेखा से कहता है, मुंबई शहर में जरा सी बिरयानी के 500 रुपए और मैं जो एक प्लेट बिरयानी देता हूँ वो बस मात्र 100 रुपए में, जबकि मेरी बनाई बिरयानी मुंबई की बिरयानी से कहीं ज्यादा बढ़िया होती है। ये सब क्या बके जा रहे हो जी? वैसे भी मनीलाल के सामने ढाबा खोलने से आपको बहुत मुनाफा हो रहा है और बेचारे मनीलाल का तो नुकसान। वैसे भी ज्यादा लालच करना ठीक नहीं है जी। उस मनीलाल के साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। बातें ऐसी करता था जैसे 15,000 रुपए देकर उसने मुझे खरीद ही लिया हो। मनीलाल से ज्यादा पैसा कोई और ढाबे वाला आपको देता भी नहीं। खैर, जो भी हो, अब हमारा ढाबा अच्छा चल रहा है, इसलिए लालच करने की ना सोचे। 100 रुपए प्लेट में भी हमारा अच्छा मुनाफा ही हो रहा है। लाला रेखा की बात को नजरअंदाज करते हुए अगले ही दिन अपने ढाबे की बिरयानी के दाम बढ़ा देता है। 500 रुपए प्लेट ना सही, मगर मैं अपनी बनाई बिरयानी के रेट 100 रुपए से 300 रुपए तो कर ही सकता हूँ। वैसे भी इस पूरे शहर में मेरी बनाई बिरयानी के खूब चर्चे हैं। जैसे लोग लाला के ढाबे पर बिरयानी खाने आते और वो देखते कि बिरयानी का दाम 100 रुपए से सीधे 300 रुपए हो गया है, तो उनमें से कई लोग बिरयानी के रेट देखकर मनीलाल के ढाबे पर चले जाते हैं। ये क्या, मेरे ढाबे पर आए हुए लोग उस सेठ मनीलाल के ढाबे पर कैसे जा सकते हैं? मुझे और कोई तरकीब लगानी होगी जिससे मैं 100 रुपए में ही कम लागत वाली बिरयानी लोगों को खिलाऊं और जिससे मेरे पैसे भी बचें। लाला अगले ही दिन मटन की दुकान से बासी मटन खरीदता है और अपने ढाबे पर जाकर खुद से कहता है, ताजा मटन तो बहुत महंगा था, इसलिए मैं थोड़े ताजे मटन में ये बासी मटन मिला देता हूँ। वैसे भी तेज मसालों में बासी मटन का स्वाद दब ही जाएगा।